राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि शिकारी के व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि व्रत कथा होती है जो कि पौराणिक व्रत कथा पढ़ी और सुनी भी जाती है। धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक चर्चा और बातों को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात करी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। कहता है कि मैं अगले दिन आपका सारा ऋण चुका दूंगा, मुझे आप बंधन से मुक्त कर दीजिए। अपनी दिनचर्या की भांति शिकारी वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में बंद रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया, क्यों ना रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और वह वन के एक तालाब के किनारे बेल पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी था। जिस बिल्व पत्र के पेड़ पर वो चढ़ा था, उसी के नीचे ठीक शिवलिंग भी था, जो उस शिकारी को पता नहीं था। बिल्व पत्रों से वो शिवलिंग ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते हुए समय उसने जो टहनियां तोड़ी तो वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती हुई चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी संयोगवश चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर अपनी ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। जैसे ही शिकारी ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींचता है तो हिरणी बोलती है कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने तुरंत ही अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने से कुछ उस समय और बिल्वपत्र अनायास ही संयोगवश फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे जाने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र गिर गए। कुछ ही देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकल आई। शिकारी ने प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। शिकारी ने सोचा, अब फिर से हिरणी आ गई। उसने मस्त मगन होकर फिर से समीप आने का उसका हिरणी का इंतजार किया। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो भी उस दूसरी हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी राज, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और मैं काम आतुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ही ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था और इस बार धनुष से लगकर कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर अनायास फिर से गिर गए, जो कि दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी, तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ
उधर से निकलती आई। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने का देर नहीं लगाई। तीर चढ़ाई और प्रत्यंचा खींची। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तीसरी हिरणी बोली, हे शिकारी राज, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आती हूँ। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में तीसरी हिरणी फिर कहा उसने, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी ही आती हूँ। तब तीसरी हिरणी फिर से यही कहती है कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। मुझ पर विश्वास करो, हे शिकारी राज, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में वो भूखा प्यासा व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलवृक्ष पर बैठ गया था और बिलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, जो कि बिलपत्र उसके हाथ से टूटते और बिलपत्र चढ़ते जाते शिवलिंग पर। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृगी उसी रास्ते पर आ गई। शिकारी ने सोच लिया कि अब तो मैं इसका शिकार अवश्य ही करके रहूंगा और मैं इसका शिकार करके ही मानूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा देखकर मृग विनती स्वर में बोला कि हे शिकारी राज, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला हो, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा कर दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। घटना चक्र जैसे ही घूमा, उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातःकाल भोर हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से जाने अनजाने में ही नित्य पहर उस पे शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ता गया, जो कि शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। जाने अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर के बाद वह मृग से परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशु की ऐसी सत्यता और सात्विकता को देख, सामूहिक प्रेम भावना को देख शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दे दिया। जाने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो मासिक शिवरात्रि की व्रत की कथा और पूजा विधि विधान से करने से हमारे मन में हृदय की भावना, जो कि बहुत शुद्ध और सरल हो जाती है, हृदय निर्मल हो जाता है। बाबा भोलेनाथ को जो कि हर समय स्मरण किया जाए, उनको नित्य प्रतिदिन 1 लोटा जल समर्पित किया जाए, उनको स्नान आदि किया जाए, पंचामृत से स्नान, दूध, दही, घी, शक्कर, इन सब चीज़ों से और 1 बिल्वपत्र, 1 अक्षत का दाना चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जाने अनजाने में की हुई पूजा से तो बाबा भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं। जो सही से पूरी विधि विधान से पूजा और पूजन उपचार किया जाए तो बाबा भोलेनाथ क्यों ना प्रसन्न हो।
तो कहते हैं मासिक शिवरात्रि वाले दिन पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया जाता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग को आप अपने जो भी घर में मट्टी का क्यारा हो या फिर पौधे जिसमें भी लगे हों, गमले हों, कोई भी हांडा या जो भी जिसमें भी आपके गमले में पौधे लगे हों, उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बिलपत्र है, समी पत्र है, जो भी फूल वृक्ष होते हैं, केवल तुलसी जी के तो गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता। तुलसी जी में शिव जी का जल समर्पित नहीं किया जाता। आप और दूसरे पौधे में कर सकते हैं, उससे बाबा महादेव प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर एक बिलपत्र चढ़ाएं, एक अक्षत का दाना, हरी मूंग, काली तिल, काली मिर्च और चने की दाल, शक्कर, पंचामृत, जो भी आपके पास जितनी भी सामग्री हो पूजन की। गेहूं से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जौ भी चढ़ाई जाती है। लाल चंदन, पीला चंदन, इत्र, जनेऊ, रंग, रोली, गुलाल, अबीर, धूप, दीप, नैवेद्य, घी का दीपक प्रज्वलित करें। किंतु ये ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन किसी भी वृक्ष को अपने हाथ से उस दिन कोई पत्ता फूल ना तोड़ें, व्रत खंडित हो जाता है। एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए, या घर में कोई उस दिन व्यक्ति हो, कोई भी बच्चे हों, आपके परिवारजन हो, उनसे तुड़वा करके रख ले पहले ही, तो पूजन की सामग्री समर्पित की जाती है। खुद से जो व्रतधारी होते हैं उनको उस दिन बिलपत्र या तुलसी जी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि व्रत वाले दिन अपने हाथ से किसी भी फल फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। और जो भी आपने व्रत किया है, शिवरात्रि को पार्थिव शिवलिंग का पूरी रात्रि पूजन किया जाता है। अगले दिन उसका विसर्जन करते हैं और ऐसे ही नित्य प्रतिदिन पूजा करें। और अगर आपने शिवरात्रि के बिना या फिर नित्य प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो शाम को सायंकाल प्रदोष समय से पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। प्रदोष, शिवरात्रि, तीज, ये 3-4 तिथियां ऐसी हैं कि जो आप पूर्ण रात्रि पार्थिव शिवलिंग को रखकर पूजन कर सकते हैं और अगली ब्रह्म मुहूर्त में उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए और बाबा महादेव को प्रसन्न कीजिए। मासिक शिवरात्रि मास में एक बार आती ही आती है, तो मासिक शिवरात्रि, सोमवार, अष्टमी, प्रदोष, बाबा महादेव को प्रसन्न करने के ये दिन बहुत अच्छे हैं। बाबा महादेव पिताजी को ये दिन बहुत प्रिय हैं और ये दिन ठाकुर जी की पूजन अर्चन की जाती है, जो कि सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार का दिन हो, प्रदोष का हो, प्रदोष काल का समय हो या मासिक शिवरात्रि हो। ये बाबा महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए और प्रिय है, जो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाता है। और नहीं तो आपके घर में जो भी शिवलिंग है, मंदिर है, किसी भी शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल समर्पित कीजिए। बाबा को जल समर्पित करके उनसे अपने मन की मनोवांछित फल की प्राप्ति करें और बाबा को प्रसन्न करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग को हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का पूजन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और किस तरीके से पूजन किया जाता है। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। राधे राधे। श्री हरिदास।